Hi everyone, this is Meenu Budhwar and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu। तो बेटा बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज मैं सॉल्व कर रही हूँ आईसीएसई कैंडिडेट केमिस्ट्री क्लास 9 के जो आपका चैप्टर है स्टडी ऑफ गैस लॉज उसके न्यूमेरिकल्स वर्कशीट 2 सॉल्व करूँगी आज जो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है। पेज नंबर है आपका 144 ऑफ योर कैंडिडेट केमिस्ट्री क्लास 9। तो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना। क्या है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट when temperature remains constant, the product of pressure and volume of a given mass of a gas is constant। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है किसी भी गिवन मास का वो प्रोडक्ट जो है ना वो इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है बॉयल्स लॉ की। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। तो इसी लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वर्कशीट 2 है पेज नंबर 144 पे। तो चलो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, बस यही फॉर्मूला मतलब यही एक लॉ यूज़ होगा पूरे न्यूमेरिकल्स में। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर वॉल्यूम। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 800 cc। ठीक है, when pressure was 760 mm of mercury, if the pressure increased by 50%, find the new volume of a gas assuming that temperature remains constant। तो आप हर एक न्यूमेरिकल से पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये लाइन हर एक न्यूमेरिकल के पहले आएगी। उसके बाद आपने जब लिखना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये लिख लेना है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 800 cc। ठीक है, पहले वॉल्यूम था 800 cc व्हेन प्रेशर वाज 760। जब प्रेशर था 760, इसका मतलब P1 760 था, V1 800 था। तो इफ द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, अब देखो बाय वर्ड क्या बोल रहा है, बाय और टू में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिखा है प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, कि 50% प्रेशर और इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना इसे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ है, सपोज करो आपका चलो लिख लो, आपकी पॉकेट मनी एक दिन की 100 रुपीज़ है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी गई है बाय 50%, तो इसका क्या मतलब है कि 100 का 50% कितना हो गया, ₹50। मतलब 50 रुपीज़ और इंक्रीज कर दी गई है, तो आपकी पॉकेट मनी कितनी हो गई, 150। ठीक है, बाय का मतलब है कि आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी गई है 50%, का मतलब इस पॉकेट मनी का हाफ और ऐड हो गया है, तो आपकी पॉकेट मनी हो गई 150। ठीक है, अगर लिखा हो कि आपकी पॉकेट मनी थी 100 रुपीज़ और आपकी पॉकेट मनी कर दी गई है टू 50%। ठीक है, 250% इंक्रीजेस टू 50%, इंक्रीजेज नहीं आएगा, सॉरी डिक्रीजेज आएगा, क्योंकि टू का मतलब है कि आपकी पॉकेट मनी 50 डिक्रीजेज टू 50%, मतलब आपकी पॉकेट मनी 50% हो गई है। तो 50% मतलब 100 का 50% क्या हो गया, 50। ठीक है, बाय का मतलब उसमें उतना और ऐड होगा, बाय का मतलब है उसमें उतना और 50% है, 50% और इसमें ऐड होगा। टू का मतलब आपकी पॉकेट मनी 50% कर दी गई है, मतलब इससे हाफ हो गई है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया ना। अब देखो इस न्यूमेरिकल में लिखा है कि इफ द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 50%, मतलब प्रेशर था पहले 760, 760 का 50% मतलब इसका हाफ हो गया ना। 50% कैसे निकालोगे, 760 मल्टीप्लाई 50/100। ठीक है, 50% को कैसे लिखते हैं, 50/100, तो ये तो 2 आ गया, मतलब इसका हाफ हुआ 380। 380 mm प्रेशर इसमें और ऐड किया गया है। बाय का मतलब है कि इसका 50% मतलब 380 mm प्रेशर
और बढ़ा दिया गया है और इंक्रीज कर दिया गया है। तो P2 क्या आएगा फिर 380 इसमें ऐड कर दो, इसमें 380 ऐड कर दो, 1140 आ गया, है ना। तो प्रेशर बन गया 1140, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, बाय का मतलब समझे ना आप, बाय 50% का मतलब है 50% इसका निकालो और इसी में ऐड कर दो, इसका 50% 380 था, इसमें ऐड कर दिया, प्रेशर आपका इतना हो गया। तो वॉल्यूम निकाल लो, 760 मल्टीप्लाई 800 ओवर 1140। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 533.3 cc। सेकेंड है आपका, व्हेन फिल्ड विद ड्राई हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, फिर से लिखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये लाइन सब में आएगी। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, बैलून इन्फ्लेट्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 175 लीटर्स। तो बैलून का जो वॉल्यूम था वो 175 लीटर्स था। ठीक है, द बैलून राइजेस टू अ हाइट ऑफ 2150 मीटर्स, हाइट का इसमें कोई लेन देन नहीं है। वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.800 एटमॉस्फेयर, अब प्रेशर चेंज हो गया 0.800, पहले 1 एटमॉस्फेयर था ना, अब 0.800 एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपने V2 फाइंड करना है। तो सिंपल 175 ओवर 0.800, ठीक है, पॉइंट रिमूव करोगे तो 1000 जाएगा ऊपर, 2 zeros कैंसिल हो गई, 1750 ओवर 8, इट विल बी 218.75 liters. Third is 800 cc of a gas, again लिखो P1V1 is equal to P2V2 according to Boyle's law। 800 cc of gas, अब वॉल्यूम दे दिया 800 cubic centimeters of gas was collected at 650 mm of pressure। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम आपको गिवन है। एट व्हाट प्रेशर, प्रेशर आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द गैस बी रिड्यूस्ड बाय 40%, अब रिड्यूस्ड बाय लिखा है, इसका पहले 40% निकालो, 650 का 40%, 40% को ऐसे लिखोगे 40 ओवर 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 260, है ना। रिड्यूस्ड बाय 40% मतलब 260 इसमें से रिड्यूस कर दो। ठीक है, 650 में से 260 माइनस कर दो, 260 माइनस करो क्या आएगा, 0 9 3। ठीक है, प्रेशर कितना था 800 cc collected at 650, वॉल्यूम ऑफ द गैस, अच्छा वॉल्यूम रिड्यूस की है, हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम 800 था ना, 800 में से, ये गलत हो गया सारा, 800 का 40%, मैं प्रेशर का निकाली जा रही हूँ। 320 वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय हुआ ना, रिड्यूस्ड बाय 40% लिखा था, 800 का 40% हो गया 320। ठीक है, 320 इसमें से माइनस कर दो, 800 में से 320 माइनस कर दो क्योंकि रिड्यूस हुआ है वॉल्यूम, 8 और 4, तो वॉल्यूम बचा 480, राइट। तो प्रेशर क्या आएगा, P2 फाइंड करना है आपने, 650 मल्टीप्लाई 800 ओवर 480, यहाँ पे 10 8 6 ये आ गया 6500 ओवर 6, इट विल बी 1083.33 mm, ये आ जाएगी P2 की वैल्यू। नाउ फोर्थ इज 2 liters ऑफ अ गैस, अगेन बॉयल्स लॉ क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 liters ऑफ गैस, तो वॉल्यूम है 2 लीटर,
इनक्लोज्ड इन अ वेसल व्हेन प्रेशर इज 760, ठीक है, प्रेशर 760 था. If the temperature remains constant, calculate the pressure when the volume changes to 4 डेसीमीटर क्यूब. अच्छा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है 1 लीटर के इक्वल, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता. 4 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 4 लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम 4 लीटर्स है. P2 आपने फाइंड करना है. ये आ गया 760 मल्टीप्लाई 2 ओवर 4, इट विल बी 380 mm. ठीक है, P2 आ गया. सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था. द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स. अब देखो 1.5 टाइम्स कितना हुआ, इसे मिक्स्ड में चेंज करो, 3/2 टाइम्स है ना. 1/2, 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स. जो वॉल्यूम है ना वो 3/2 टाइम्स और इंक्रीज हो गया है. पहले वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर्स था. पहले वॉल्यूम 2 लीटर्स था. 3, इसके 3/2 टाइम्स कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2. 3 लीटर वॉल्यूम जो है ना वो और इंक्रीज हो गया है. इंक्रीज बाय लिखा है ना, इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स. 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स. 3/2 टाइम्स निकालो 2 लीटर का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3 लीटर्स आ गया. 3 लीटर वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले 2 था, 3 और इंक्रीज हो गया, 3 इसमें ऐड कर दो, 5 लीटर्स आ गया टोटल. ठीक है, वॉल्यूम हो गया 5 लीटर्स. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2. तो पहले वॉल्यूम था 2 एंड प्रेशर था 760. उसके बाद वॉल्यूम हो गया 5, क्योंकि वॉल्यूम 3/2 टाइम्स और इंक्रीज हुआ है. वॉल्यूम 5 हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया 5 कैसे आया. आपने प्रेशर फाइंड करना है. तो प्रेशर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 760 ओवर 5. ठीक है, इट इज 304 mm. नेक्स्ट है फिफ्थ. A cylinder of 20 liter capacity contains a gas at 100 atmosphere. Boyle's law है P1V1 is equal to P2V2 at constant temperature. वॉल्यूम है 20 लीटर, प्रेशर था 100 एटमॉस्फेयर. हाउ मैनी फ्लास्क ऑफ 200 cc, ओके, कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. अच्छा, प्रेशर दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि 200 सीसी कैपेसिटी की कितनी फ्लास्क हम भर सकते हैं नए वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 2000. ठीक है, वॉल्यूम आ गया 2000 लीटर्स. अब देखो, आपको पता है कि जो 1000 cc होता है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर. 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर. अब फ्लास्क की कैपेसिटी है 200 cc, इसे पहले लीटर्स में चेंज करते हैं. 1/1000 मल्टीप्लाई 200, 5 आ गया. ठीक है, एक फ्लास्क की कैपेसिटी 1/5 लीटर है. ठीक है, अपने पास वॉल्यूम है 2000 लीटर्स. ठीक, वॉल्यूम है 2000 लीटर, फ्लास्क की कैपेसिटी है 1/5 लीटर. तो कितनी फ्लास्क भर सकती हैं 2000 लीटर से, यहाँ पे लिखो कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क. कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू 200 cc, इसे हमने लीटर में चेंज कर लिया, 1/5 लीटर. तो आगे आएगा नंबर ऑफ फ्लास्क, क्या पूछा है आपको, कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड फ्रॉम, कितना वॉल्यूम आया था 2000 लीटर्स. ठीक है, आप समझ लो कि 1/5 लीटर कैपेसिटी, 1/5 लीटर पानी जा सकता है एक फ्लास्क में, तो 2000 लीटर पानी कितनी फ्लास्क भरेगा. ठीक है, 2000 लीटर पानी आपके पास कितनी फ्लास्क भरेंगी.
तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ वन फ्लास्क, टोटल वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ वन फ्लास्क। ये 5 जाएगा ऊपर, तो 10,000 फ्लास्क भरे जाएंगी 2000 लीटर से। ठीक है। 6 देखो, 88 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले बॉयल्स लॉ लिखो। 88 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दे दिया आपको, इज एट प्रेशर 770। द प्रेशर इज देन रेज टू 880। ठीक है, 2 का मतलब 880 तक पहुंच गया है। ठीक है, अब बाय नहीं है, बाय नहीं लिखा, 2 लिखा है, मतलब 880 प्रेशर हो गया। फाइंड बाय हाउ मच द वॉल्यूम वुड डिमिनिश। तो पहले वॉल्यूम निकालो, फिर ही पता चलेगा कितना कम हुआ है। पूछा उन्होंने कितना वॉल्यूम कम हो गया। 880, ये कट गया, 77 आ गया ना, V2 77 cc आ गया। चलो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। अच्छा, पहले 88 था, अब 77 आ गया, तो वॉल्यूम कितना डिमिनिश हुआ फिर? कितना वॉल्यूम कम हो गया है? पहले 88 था, फिर 77 हो गया, तो 11 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना वो डिमिनिश हो गया। सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। Seventh is a steel cylinder of internal volume 20 liters. P1 V1 is equal to P2 V2. अब वॉल्यूम दे दिया आपको 20 liters. Filled with hydrogen at a pressure of 29 atmosphere. If the hydrogen is used to fill a balloon at 1.25 atmosphere, pressure दे दिया है. Internal pressure at the same temperature, what is the volume? ये तो बहुत सिंपल है, बस V2 निकालना है आपने। 29 मल्टीप्लाई 20 ओवर 1.25। डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 आएगा, वही 100 ऊपर जाएगा। 25 के टेबल से कटिंग करो, 5 आ गया, 5 4 ज़ा 20, 29 मल्टीप्लाई 16 आ गया आपका। ठीक है, तो वही आएगा, कितना आंसर है, 464 लीटर्स। 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ड्राई ऑक्सीजन। P1 V1 is equal to P2 V2 according to Boyle's law at constant temperature। ये लाइन पहले आएगी सबसे पहले। तो आपको दिया 5 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे दिया, अलाउड टू एक्सपैंड टू 10 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम हो गया 10। व्हेन इट्स प्रेशर रिकॉर्डेड इज 700 mm ऑफ मर्करी। अच्छा जी, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ 10 डेसीमीटर क्यूब जब प्रेशर हुआ 700 mm, मतलब इसका प्रेशर दिया है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल प्रेशर, पहले वाला प्रेशर फाइंड करना है आपने। वेरी सिंपल, 7000 हो गया ये, इट विल बी 5 1s of 5 2000 mm ऑफ मर्करी। ठीक है। 9th is at a constant temperature gas at a pressure of 1600 mm of mercury। अगेन बॉयल्स लॉ लिखो, 1600 mm प्रेशर है, constant temperature gas at pressure of 1600 mm of mercury occupies volume of 100 cc। if the volume is decreased by 50%, फिर से बाय आ गया ना, 50% मतलब 50% वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। पहले वॉल्यूम था 100, 100 का 50% कितना हो गया, 50। 100 का 50% 50 होगा, तो 50 डिक्रीज कर दो इसमें से, तो कितना वॉल्यूम बचा, 50 बचा। फिर आई समझ? पहले वॉल्यूम था 100 सीसी, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 50%, मतलब 100 का 50% इसमें से डिक्रीज कर दो। अब 100 का 50% तो 50 रहेगा, 50 इसमें से डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम हो गया 50। ठीक है,
प्रेशर फाइंड करना है आपने। 1600 मल्टीप्लाई 100/50, that is 3200 mm of mercury. Last is calculate the volume of a gas at 1400 mm pressure. ये बॉयल्स लॉ हो गया। प्रेशर है 1400 mm। इफ इट्स वॉल्यूम एट, अच्छा इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपने। इफ इट्स वॉल्यूम एट 700 mm इज 60 cc। ठीक है, बस V1 फाइंड करना है। 700 मल्टीप्लाई 60/1400, 7 2 ज़ा 30 cc। ठीक, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स थे। तो ये थे वर्कशीट 2 के न्यूमेरिकल्स जो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट होंगे चार्लीज लॉ पे। तो फिर किसी दिन न्यूमेरिकल करेंगे चार्लीज लॉ के, जल्दी करेंगे 1-2 दिन में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय बच्चों।